अब यहाँ पे देख सकते हो नो स्मोकिंग का साइन लगा रहता है बोर्ड पे, ठीक है। और जब अगली सीन में दिखाया जाता है तो भाई वो पूरी दिवाली गायब हो जाती है उधर से। अब बिल्डिंग के सामने लोग हैं, ठीक है, शिप के भी सामने लोग हैं, ठीक है। और जब कैफे के अंदर से सीन दिखाया जाता है तो वहाँ के सारे लोग गायब हो जाते हैं। अब इस सीन में जब रोज गाड़ी से उतरती है तो आप उसके चेहरे पे ब्यूटी मार्क देख सकते हो जो कि राइट तरफ है, ठीक है। और जब सीन चेंज होता है तो वो उसके लेफ्ट गाल पे आ जाता है। तो भाई यार मुझे एक बात बताओ आप, पहले तो ये फिल्म 1912 की कहानी दिखा रही है, ठीक है। और 1912 में इतना अच्छा मेकअप कौन करता था यार। अब इस सीन में आप देख सकते हो रोज ने गले में एक लॉकेट डाला हुआ है, ठीक है। और जब वो भागने लगती है तो लॉकेट उसके गले में से गायब हो जाता है। अब ये मत कहना कि लॉकेट रख के भाग रही है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है इस बात की। जो टाइटैनिक का आइकॉनिक शॉट है उसमें आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देख सकते हो। पहला क्लिप है जिसमें जैक डॉल्फिन देखता है और दूसरा क्लिप है जिसमें जैक एंड रोज खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्लिप को आप मैं मिला के दिखाता हूँ तो देख सकते हो आप बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उस समय पे सेट पूरे तैयार नहीं हुए थे। मतलब कि पूरा शिप तैयार नहीं किया गया था, इसलिए ऐसे ही घुमा फिरा के ये सब दिखाते हैं, ठीक है। अब इस सीन में यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, बिल्कुल लाइट वाइट नहीं है। लेकिन अगले ही सीन में यहाँ पे बहुत सारी लाइटें आ जाती हैं। अब जब रोज सुसाइड करने जाती है तो उसने हाथ के नीचे कुछ नहीं पकड़ा होता है, फिर अचानक से उसके हाथ के नीचे स्टॉल आ जाता है। और अगले सीन में जब जैक उसे बचाता है तो वो जैक नहीं होता बल्कि वो स्टंटमैन होता है। उसका फेस यहाँ पे दिख गया है। जब रोज लेटी रहती है तो आप उसके कानों में देख सकते हो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले ही सीन में जब वो उठ के बैठती है उसके कानों में पता नहीं ईयरिंग्स कैसे आ जाती हैं। तो अभी जैक थूक फेंकने ही जा रहा होता है पर अभी उसने थूक फेंका नहीं है, ठीक है। और जैसे ही वो टर्न होता है उसके मुंह पे पता नहीं थूक कहाँ से लग जाती है। जब रोज डांस कर रही होती है तो आप देख सकते हो उसके हाथों में सिगरेट होती है, ठीक है। और जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो सिगरेट गायब हो जाती है और फिर से आ जाती है। अभी यहाँ पे जैक के बाल बिल्कुल खराब होते हैं, लेकिन अगली ही सीन में बिल्कुल सेट हो जाते हैं। भाई एक सेकंड में इतना अच्छा हेयर स्टाइल कौन कर लेता है। सीन में रोज जब इस बंदे को घूसा मारती है आप देख सकते हो उसके हाथ पे ऑलरेडी खून लगा रहता है, बस उसे अपने नाक पे लगाना रहता है। इस सीन में जब रोज आती है जैक की हथकड़ी तोड़ने तो आप देख सकते हो वो जैक नहीं होता है, वो उसका बॉडी डबल होता है या स्टंटमैन कुछ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि जैक ने सस्पेंडर्स पहने थे और उसकी शर्ट पे कुछ नहीं है ऐसा। इस सीन में रोज जब जैक का हाथ पे कुल्हाड़ी मारती है, यस वो हाथ पे कुल्हाड़ी मारती है, हथकड़ी पे नहीं मारती, ठीक है। और वो ऐसी वो कुल्हाड़ी रबड़ की होती है, वरना ओरिजिनल होती तो वरना कुछ ऐसा होता। तो भाई अब मुझे इस सीन में बताओ कि इस सीन में आखिर गलती क्या है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो भाई इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ना ये कंप्यूटर जनरेटेड बंदा है, जैसे गेम्स के प्लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे जब जैक फर्स्ट क्लास सेक्शन में एंट्री ले रहा होता है तो आप शीशे में रिफ्लेक्शन देख सकते हो। रिफ्लेक्शन होता है कैमरामैन और कैमरे का। अब यहाँ पे रोज कहते हैं कि हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। तो भाई ये फिर गेट किसने खोला, आप पीछे देख सकते हो अपने आप ही गेट खुल जाता है, जबकि रोज के दोनों हाथ इस तरफ है। तो भाई इस सीन के लिए कुछ और सीन में की फाइल के ऊपर हमें एक लॉक टाइप का देखने को मिलता है, वो शायद लॉक वॉक है डायरी को बंद करने के लिए, ठीक है। और जो अगले सीन में अब दिखाया जाता है तो गायब हो जाता है हुआ। तो इस सीन में दिखाया जाता है कि जैक रोज की पेंटिंग बना रहा है, बट एक्चुअल में जेम्स कैमरून ने पेंटिंग बनाई है, जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है। एक बनाते समय मजा आ गया होगा। तो इस सीन में जैक ड्राइंग बनाता है तो उसके अंगूठे देख सकते हो आप, काला रहता है, ठीक है। और नाखून भी उसके काले हो जाते हैं, पेंसिल पकड़ते समय आम बात है यार, सबके काले हो जाते हैं, ठीक है। और तो यार अब जब जैक का हाथ दिखाया जाता है तो बिल्कुल सफेद रहता है, बिल्कुल उसमें कुछ दाग धब्बे नहीं लगे हुए होते हैं। तो इससे साफ पता चलता है ना ये कि ये जेम्स कैमरून का हाथ है, उन्हीं ने ये पिक्चर बनाई है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। अब इस सीन में जो भाग रहे हैं वो रियल जैक एंड रोज नहीं है, ये स्टंट मैन है। उस समय पे फेस ट्रैकिंग की गई थी, पर फेस ट्रैकिंग उस समय पे बहुत ही बड़ी बात होती थी। और आगे चल के सीन में यहाँ पे पूरी की पूरी फेस ट्रैकिंग रह गई। तो अगर आप गौर से सिप को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा पहले वाली पिक में और दूसरे वाली पिक में। पहले वाली पिक में बोर्ड कहीं और है, दूसरी वाली पिक में बोर्ड कहीं और है। हुआ उसमें ऐसा नहीं कि पूरा सेट नहीं बना था तो आधे सेट को और साइड के नीचे का रिफ्लेक्ट करके दिखाते थे। अब इस सीन में ये तीनों आगे आ रहे होते हैं, ठीक है। और जब कैमरा आगे से ही दिखाया जाता है तो वो तीनों वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन कैमरा फिर से जब उन पे जाता है तो वो तीनों तो चल रहे होते हैं। और जब टाइटैनिक टूटता है तो टूटने के बाद उसकी बिल्कुल गन जैसी आती है, जो कि अगले सीन में फायर किया जाता है तो वो बिल्कुल उसी आवाज जैसी रहती है। तो इस मूवी में 1912 का टाइम दिखाया गया है, लेकिन उस समय पे ये टॉर्च इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो भाई ये कहाँ से आ गई। और जब टाइटैनिक डूबता है तो आप उसके पीछे गौर करोगे तो वो टाइटैनिक का सेट है जो कि पूरा ही दिख रहा है, यहाँ पे हाइड नहीं हो पाया वो।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों ने कोट के ऊपर कुछ नहीं पहना है, ठीक है। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन्होंने कोट के ऊपर भी एक और कोट पहन रखा है। अब इस सीन में आप देख सकते हो इस बंदे ने कोट के ऊपर कुछ नहीं पहना है, ठीक है। लेकिन अगले सीन में ये जब गिरता है तो इसने कोट के ऊपर लाइफ सेवर जो जैकेट होती है वो पहना होता है। अब बाहर से दिखाया जाता है कि टाइटैनिक 4 से 5 फीट नीचे डूब चुकी है, ठीक है। और जब अंदर से दिखाया जाता है तो आप पानी की लेयर देख सकते हो जो कि शीशे तक आ रही है बस। अब इस सीन में रोज की जो कोट की सबसे नीचे वाली बटन होती है वहां तक उसकी कोट गीली हो चुकी है, ठीक है। और जब अगले सीन में दिखाया जाता है तो उसकी कोट पूरी की पूरी सूखी रहती है। अब रोज जब इस शीशे को तोड़ती है तो आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे शीशे के पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और जब वो उसको बाहर खींचती है तो और पार्ट्स आ जाते हैं शीशे के एकदम से। अब यहाँ पे जब रोज शीशे पर हाथ रखती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरो जैसा भी निशान बन जाता है। लेकिन अंदर से दिखाने पे वहाँ पे तो कोई एरो जैसा निशान ही नहीं बना। वैसे ये मिस्टेक मेरा कवर करने का मन नहीं था। हाँ, क्योंकि ये सीन देख के समझ सकते हो आप क्या होता है। इस सीन में जब ये पाइप टूट के गिरता है तो आप पाइप का ऊपर का हिस्सा देख सकते हो वो ब्लैक है, ठीक है। और जब वो नीचे गिरता है कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो पाइप ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है भाई, क्योंकि वो ऊपर का ब्लैक वाला हिस्सा गायब ही हो जाता है। तो टाइटैनिक जब डूबने लगता है तो आप उसमें देख सकते हो तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी सामान रखोगे तो उधर उधर की साइड गिरेगा। तो भाई इस सीन में ये चेयर जैक के पास अपने आप कैसे आ जाती है। मूवी की इस सीन में आप देख सकते हो टाइटैनिक के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप हिला नहीं सकते, मतलब कि वो बिल्कुल फिक्स जगह पे है, ठीक है। और जब टाइटैनिक डूबने लगता है तो वहीं पे दिखा दे तो वो सारी चीजें गायब हो जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सिर्फ पूरा टाइटैनिक बना नहीं था, तो शायद यही ग्राफिक्स की वजह से हुए होंगे। इस सीन में आप देख सकते हो ये व्हील आधा डूब चुका है, ठीक है। आधे तक पानी आ चुका है। और जब कैमरा उसी एंगल से दिखाता है तो पानी बहुत ही कम हो जाता है। अब इस सीन में आप पीछे रखी उस टेबल पे जैकेट को देख सकते हो, ठीक है। और कुछ ही समय बाद वो जैकेट अपने आप वहां से गायब हो जाती है। अब इस सीन में देख सकते हो आप टाइटैनिक का ये पार्ट है तो इन दो पार्ट से ये पीछे है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और जब शिप बिल्कुल डूबने लगती है तो वो देख सकते हो वो वाला पार्ट आगे चला जाता है और वो दो हिस्से पीछे आ जाते हैं। अब इस सीन में आप देख सकते हो जैक के नोज के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसकी नोज क्लियर है। और फिर थोड़ी देर ही बाद, मतलब कि उतनी भी नहीं, मतलब कि सीन चेंज होता है तो बस उसके नाक के नीचे बर्फ जमा आती है।